काय के न तत्पुण्यम कुरुक्षेत्रे प्रयागे वसताम खलु महात्म्यम बसताम पुंसाम एकादशी या व्रतम। वर्णन किया है कि कुरुक्षेत्र में रहने से, प्रयाग में त्रिवेणी नहाने से जितना फल नहीं मिलता उतना फल सिर्फ एक एकादशी करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। अब इतना सुन के तो भैया एकादशी शुरू कर दो। लिखा है न तत्पुण्यम कुरुक्षेत्रे प्रयागे बसताम खलु। इस कलयुग में जितना कुरुक्षेत्र में रहने से, प्रयाग में त्रिवेणी नहाने से, माघ मास नहाने से भी उतना फल नहीं मिलता। महात्म्यम बसताम पुंसाम यत फलम एकादशी व्रतम। उतना फल 11 का व्रत करने से जितना फल प्राप्त हो जाता है। न अश्वमेध सहस्रेषु तीर्थ कोट्यावगाहनत। 1000 अश्वमेध यज्ञ और करोड़ तीर्थ यात्रा करने पर भी जितना फल नहीं मिलता उतना फल 11 का व्रत करने पर प्राप्त हो जाता है। न अश्वमेध सहस्रेषु, सहस्र 1000 को कहते हैं शायद, हाँ, तो 1000 अश्वमेध करने पर तीर्थ कोट्यावगाहनात, वर्णन किया गया 1 करोड़ तीर्थ यात्रा करने पर भी उतना फल नहीं प्राप्त होता। तत्फलम प्राप्ते पुत्र एकादशी व्रतम कृते। वर्णन किया है कि भगवान शंकर कहते हैं, हे विधाता, उतना फल इतना इसमें मिल जाता है, इस कलयुग में एकादशी का व्रत करने से उतना फल प्राप्त हो जाता है। पठिद्वान सुनियाद्वापि, जो एकादशी के व्रत की कथा को पढ़ते हैं या सुनते हैं, महात्म्यम एकादशी भवम, यदि इसका महात्म्य सुनते हैं या सुनाते हैं, क्या लिखा है, सर्व पाप विशुद्धात्मा सलवे श्वासवतीम गतिम, का संपूर्ण पाप जल करके उनके राख हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। सर्वदुष्टा समस्तांश सौम्यास्तस्य सदा ग्रहा। वर्णन किया जो भारी दुष्ट है वो भी एकादशी की कथा सुन लेता है, एकादशी नाम ही शब्द सुन लेता अपने कानों से, वह भी मुक्त हो जाता है, पापों से मुक्त हो जाता है। और वर्णन किया जितने भी ग्रह हैं, 9 ग्रह हैं, एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति की जन्म पत्री में ग्रहों की प्रतिकूलता ही नहीं रहती। ये बड़ी अद्भुत बात है। ये बात हमने पहली बार बोली है, ग्रंथ सामने रखा है स्कंद पुराण में एकादशी महात्म्य में, और ये अध्याय नंबर 13 है जो आपको सुनाया जा रहा है। इसमें बड़ी सुंदर बात कही है, जो एकादशी का व्रत करते हैं, ये लिख लो आगे बताने के लिए, जो एकादशी का व्रत करते हैं उनकी जन्म पत्री में ग्रहों की प्रतिकूलता नहीं रहती, सगरे ग्रह अनुकूल हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात कर दी। संततेर्न वियोगस्तु, वर्णन किया गया है पति पत्नी का वियोग नहीं होता, बाप बेटे का वियोग नहीं होता जिस घर में एकादशी का व्रत होता है। तो ये बड़ी अद्भुत अद्भुत बातें कही गई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी के लिए, क्योंकि आप हमें बराबर बहुत देर से सुन रहे